नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछला साल 2022 में भारत की जो एलएनजी सप्लाईज थी उसमें हमें काफी मेजर डिसरप्शन देखने को मिली थी, बिकॉज प्राइमरीली जो रशियन कंपनी गैज़प्रोम के द्वारा कमिटमेंट्स करी गई थी भारत को, वो पूरी नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट उस पूरी की पूरी कहानी के चलते हमारी जो पीएसयू गेल है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके द्वारा पिछले महीने मजबूरी में आकर के उन्होंने रशिया के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स को भी इनिशिएट कर दिया था फॉर द नॉन सप्लाई ऑफ एलएनजी। ये जो रशियन कंपनी गैज़प्रोम है उसी के खिलाफ इन लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू किया गया था। मीनवाइल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत ने साथ ही में साइमल्टेनियसली अमेरिका को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया था, सो दैट हम लोग वहां का जो एलएनजी लिक्विफैक्शन प्रोजेक्ट है उसमें जाकर के हम लोग एक स्टेक को ले सकें। ये डेवलपमेंट 20 फरवरी 2023 की है। और अब एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि क्योंकि अब पीएम मोदी यूएस के दौरे पर गए हुए हैं, बहुत सारी ये वाली पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं कि फिर से इंडिया यूएसए के बीच में एक मेगा एलएनजी सप्लाई डील हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज आज से 4 साल पहले जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस टाइम पर भी दोनों देशों के बीच में लगभग $7.5 बिलियन की एक एलएनजी गैस सप्लाई डील को फाइनलाइज किया गया था। लेकिन वो वाली जो डील है वो कुछ टाइम के बाद रोक दी गई थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से उसी डील को रिवाइव करने की बातचीत चल रही है। बात करेंगे इस डील के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे कि क्यों ये इंडिया के द्वारा लिया गया एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा समुद्र मंथन का जो फ्री टेस्ट है वो इस संडे 25 जून को होने वाला है। एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टॉप रैंकर्स को अच्छे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए हम लोग संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि आप लोग अगर मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले प्राइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। इस कोर्स की खासियत क्या है, इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस मिलने वाली हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ओपन मार्केट में इनके जो प्राइजेस हैं वो 2,30,000 15,000 आपको पे करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच में आपको ये सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं मात्र 8,000 रुपए में। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, यू आर बेसिकली मिसिंग आउट ऑन इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि हम लोग आपको पाथफाइंडर अग्निपथ बैच के माध्यम से करवा रही हैं। फिर से बताना चाहूंगा, एनरोल करने का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। और इस बैच में मैं आपके लिए लेने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैं ही लेने वाला हूं, एंड फाइनली इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस भी मेरे द्वारा ही इसी बैच में आपके लिए ली जाएंगी। ये बैच हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, चाहे तो वहां जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। और ये भी आपको 15 जुलाई से ही आपका ये वाला बैच शुरू होने वाला है। ऑल राइट, सो आपको मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि पिछला साल जो है भारत के लिए एलएनजी सप्लाईज के केस में बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा, जिसमें कि स्पेसिफिकली इंडिया को एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमें स्पॉट पे जाकर के, मतलब कि हमें एकदम जब मुसीबत आन पड़ी थी, हमें स्पॉट प्राइस पे जाकर के एलएनजी को परचेज करना पड़ा था, एंड ऑलमोस्ट 2 गुना प्राइस में इंडिया को एलएनजी को परचेज करना पड़ा था। बताया जा रहा था कि यह भारत के इतिहास का सबसे महंगा एलएनजी का परचेज है, बिकॉज यहां पे जो रशियन फ्लोज थे वो एकदम से ड्राई अप हो चुके थे। और इसीलिए क्योंकि अब इंडिया जगह जगह से अपनी एलएनजी की सप्लाई को सिक्योर करने के प्रयास में लगा हुआ है, यह कहा जा रहा है कि अब जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं तो इसी के चलते जो एक पुराना अग्रीमेंट था, 2019 का जो एग्रीमेंट था बिटवीन टेलुरियन इंक, जो कि एक यूएसए बेस्ड एलएनजी कंपनी है, और इंडिया के पीएसयू के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, उसको शायद फिर से पुनर्जीवित, यानी कि फिर से उसको रिवाइव किया जा सकता है। अगर हम लोग 2019 वाले एग्रीमेंट की बात करें तो ये आपके सामने है। 2019 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, टेलुरियन साइंस $7.5 बिलियन एलएनजी पैक्ट विद इंडियाज पेट्रोनेट। तो इंडिया का पेट्रोनेट आपको मालूम होगा, अगेन जानी मानी कंपनी है। और यहां पर यह भी फाइनलाइज किया गया था कि टेलुरियन जो है वो इंडिया को इस एलएनजी को बेचेगा एट अ प्राइस ऑफ $6 पर MMBTU। नाउ ये जो $6 का प्राइस था, ये ना तो बहुत हाई था ना ये बहुत लो था, ये एक एवरेज प्राइस था जो कि इनके द्वारा ऑफर किया गया था।
लेकिन होता क्या है कि 2019 में, अक्टूबर 2019 में जब इस डील को फाइनलाइज किया गया था, उसके बाद नवंबर 2020 तक आते आते पेट्रोनेट के द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई कि हमें टेलुरियन प्रोजेक्ट में इतना बड़ा निवेश करने में कोई बहुत बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा है, प्राइमरीली बिकॉज हमें लगता है कि एलएनजी के प्राइसेस जो हैं बहुत कम हो चुके हैं और यूएसए जो हमें एलएनजी का प्राइस दे रहा है, हमें लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा प्राइस है, तो हमारा जो इतना बड़ा निवेश है वो वहां पे फेल हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, जून 9 2021 की आप डेवलपमेंट देखेंगे तो इंडिया के पेट्रोनेट के द्वारा ये वाली जो पूरी की पूरी डील थी, ये असल में दो कंपोनेंट्स में थी, $2.5 बिलियन एंड $5 बिलियन की डील थी। इस पूरी की पूरी डील को शेल्फ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यहां भी आप देख पाएंगे ये 40 साल की लंबी गैस सप्लाई डील थी जिसको कि सीधा एक झटके में कैंसिल कर दिया गया था। उस समय इंडिया ने कहा कि हम लोग एलएनजी सप्लाईज को कतर से लेने का प्रयास कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि इस डील को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। और ये असल में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अक्टूबर 2022 की डेवलपमेंट है जब इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनकी मुलाकात हुई टेलुरियन के सीईओ ऑक्टावियो सिमोज के साथ। इन्होंने इस मीटिंग में अगेन इसी चीज के बारे में बातचीत करी कि हम लोग जो है उस डील को रिवाइव करना चाहते हैं। इस साल फरवरी 2023 में हमारी जो पीएसयू गेल है उसके द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा गया टू टेलुरियन अगेन इन फरवरी 2023, कहते हुए कि हम लोग जो है वो अमेरिका से एक लंबा लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं फॉर 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम का गैस लेना चाहते हैं एंड साथ में 26% के आसपास का हम लोग इक्विटी स्टेक भी एक यूएस बेस्ड एलएनजी प्रोजेक्ट में हम लोग लेने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस डील को शायद साइन किया जा सकता है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज ऐसा नहीं कि इंडिया जो है वो अभी से पहली बार यूएसए से गैस को इंपोर्ट करेगा। हम लोग ऑलरेडी काफी भारी मात्रा में यूएसए से गैस को इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जो टोटल हमारा इंपोर्ट है फ्रॉम द वर्ल्ड इन 2022 जो 15.39 मिलियन मेट्रिक टन्स का है, उसमें ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम जो हमारी एलएनजी आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही अमेरिका के साथ 2011 में इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर कर रहा है एंड इसका मतलब यह भी है कि जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है, तो उसी के ऊपर अगर हम और गैस को मंगवाना चाहेंगे तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। बिकॉज रशिया के साथ हमने देखा कि पिछले साल जब युद्ध शुरू हुआ था तो रशिया की जो कंपनी गैसप्रॉम है, जिसके दुनिया भर में अलग अलग जगह पे दफ्तर हैं, तो वहां से उनकी गैसेस जो है वो इंडिया तक नहीं आ पा रही थी। और ये इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर दिया है। इंडिया ने ये भी कह दिया कि अब हम लोग छोटी मोटी डील्स नहीं करने वाले हैं, अब हम लोग या तो 10 साल की या फिर 20 साल की डील को साइन करेंगे। जो भी हमारा बायर होगा, पेट्रोनेट होगा, गेल होगा, इंडियन ऑयल होगा, वगैरह वगैरह, वो सभी जो है लंबी लंबी डील्स को ही साइन करने वाले हैं। और इसीलिए कतर के साथ, यूएई के साथ हम लोग अलग अलग देशों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं सो दैट हम लोग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और गैस सप्लाई को इंश्योर कर सकें। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हमारे कोर्स में आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANIUPSC। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा हमारा CSAT बैच चल रहा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी लाइव हो चुकी है, इसमें जाकर के भी आप लोग इंडिविजुअली एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।